ओम प्रणाम भगवान। बोध कथा का शीर्षक है दृष्टि ही सृष्टि है। और भगवान बहुत ही मीठी बोध कथा है ये भगवान बहुत प्राचीन कथा है कि रामदास राम की कथा कह रहे हैं। अब कथा इतनी प्रीतिकर है, राम की कहानी इतनी प्रीतिकर है कि हनुमान भी सुनने आने लगे। हनुमान ने तो खुद ही आंखों से देखी थी सारी कहानी, लेकिन फिर भी कहते हैं कि रामदास ने ऐसी कही कि हनुमान को भी आना पड़ा। खबर मिली कि वह सुनने आने लगे। बड़ी अद्भुत थी। छिपे छिपे भीड़ में बैठकर हनुमान जी सुनते थे, पर एक दिन खड़े हो गए। ख्याल ही ना रहा कि छिपकर सुनना है और छिपकर ही आना है, क्योंकि रामदास कुछ बात कहे जो हनुमान जी को जची नहीं। बात गलत थी, क्योंकि हनुमान जी मौजूद थे और यह आदमी तो हजारों साल बाद कह रहे हैं। रामदास जी एक्चुअल रामायण के तो हजारों साल बाद कहानी कह रहे हैं। तो हनुमान जी खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि देखो, इसको सुधार कर लो। रामदास ने कहा कि जब हनुमान लंका गए और अशोक वाटिका में गए और उन्होंने सीता को वहां बंद देखा, तो वहां चारों तरफ सफेद फूल खिले थे। हनुमान जी ने कहा कि ये बात गलत है, आप इसमें सुधार कर लें। फूल लाल थे, सफेद नहीं थे। तो रामदास ने कहा कि तुम बैठो, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। तुम हो कौन? फूल सफेद थे। अब तब तो हनुमान जी को अपना रूप बताना पड़ा कि हनुमान ही है। भूल ही गए सब। कहा कि मैं खुद हनुमान हूं, और प्रकट हो गए और कहा कि अब तो सुधार करोगे। तुम हजारों साल बाद कहानी सुना रहे हो और तुम वहां थे नहीं मौजूद। मैं चश्मदीद गवाह हूं, मैं खुद हनुमान हूं जिसकी तुम कहानी कह रहे हो। मैंने फूल लाल देखे थे, इसलिए सुधार कर लो। मगर रामदास भी जिद्दी। रामदास ने कहा, होगे तुम हनुमान, मगर फूल तो सफेद थे, इसमें फर्क नहीं हो सकता। बात यहां तक बढ़ गई कि कहते हैं राम के दरबार में दोनों को ले जाया गया कि अब राम ही निर्णय करें कि अब यह क्या मामला होगा, कैसे बात हल होगी। क्योंकि हनुमान जी खुद आंखों देखी बात कह रहे हैं कि फूल लाल थे, और रामदास फिर भी जिद किए जा रहे हैं कि फूल सफेद थे। तो राम ने हनुमान जी को कहा कि तुम माफी मांग लो। रामदास ठीक ही कहते हैं, फूल सफेद थे। हनुमान जी तो हैरान रह गए। उन्होंने कहा, ये तो हद हो गई, ये तो कोई सीमा के बाहर बात हो गई। मैंने खुद देखे और आप भी वहां नहीं थे, और ना ये रामदास जी थे ना आप थे। तो आपसे मैंने निर्णय मांगा, यही भूल हो गई। मैं वहां अकेला मौजूद था। हाँ, सीता जी से पूछ लिया जाए। सीता माता वो मौजूद थी वहां पे, तो सीता माता को पूछा गया। तो सीता ने कहा कि हनुमान, तुम क्षमा मांग लो, फूल सफेद थे। संत झूठ नहीं कह सकते। होना मौजूद ना होना सवाल ही नहीं है। उनका मौजूद होना या ना होने का सवाल ही नहीं है। संत झूठ नहीं कह सकते। अब रामदास जी ने जो कह दिया वह ठीक ही है। फूल तो सफेद ही है, सफेद ही थे। मुझे दुख होता है कि तुम्हें गलत होना पड़ रहा है। तुम ही अकेले एकमात्र गवाह नहीं हो, मैं भी थी। फूल सफेद ही थे, बिल्कुल शानदार सफेद फूल। अब हनुमान जी ने कहा कि ये तो भाई कोई षड्यंत्र मालूम होता है, मेरे खिलाफ कोई साजिश मालूम होती है। मुझे बिल्कुल भली भांति याद है। तब राम जी ने हनुमान जी को समझाया कि देखो, तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हें फूल लाल दिखाई पड़े थे क्योंकि तुम क्रोध से भरे थे। तुम्हारी आंखों में खून सवार था, तुम्हारी क्रोध वाली दृष्टि थी। और जब आंखों में खून हो, क्रोध वाली दृष्टि हो, तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो सफेद फूल कैसे दिखाई पड़ सकते हैं? तो तुम्हें फूल लाल दिखाई पड़े। तो भगवान बोध कथा कहती है
कि जिसके भीतर क्रोध हो उसे वैसा ही बाहर भी अनुभव होता है उसी के अनुसार, और जिसके भीतर आनंद का आविर्भाव हुआ है, जिसके उसके बाहर सिर्फ आनंद ही आनंद होता है, फूल ही फूल होते हैं। क्योंकि जो भीतर है वही, जो तुम्हारे भीतर है, बोध कथा कहती है, वही तुम्हारे बाहर छा जाता है। तुम्हारा भीतर ही फैलकर बाहर छा जाता है, तुम्हारा भीतर ही बाहर हो जाता है। तुम जैसे हो वैसा ही सारा अस्तित्व हो जाता है। तो बोध कथा बताती है बुद्ध के साथ सारा अस्तित्व बुद्ध ही हो जाता है, मीरा के साथ सारा अस्तित्व मीरा ही हो जाता है, मीरा नाचती है तो सारा अस्तित्व नाचता है, बुद्ध चुप होते हैं तो सारा अस्तित्व चुप हो जाता है। और अगर तुम दुख से भरे हो तो सारा अस्तित्व दुख से भरा लगता है, और अनंत छिपा है क्षण में। तुमने कभी ख्याल भी किया होगा, बोध कथा कहती है कि तुम परेशान हो, दुखी हो, चांद को देखते हो, उदास मालूम होता है, और उसी रात तुम्हारे ही पड़ोस में कोई प्रसन्न आनंदित है, उसी चांद को देखता है और लगता है आनंद बरस रहा है। तो बोध कथा कहती है तुम्हारी दृष्टि ही सृष्टि है, तुम्हारी दृष्टि ही तुम्हारा संसार है, और मोक्ष का अर्थ है सारी दृष्टि का खो जाना। ना सफेद ना लाल, जब कोई भी दृष्टि नहीं रह जाती तुम्हारी, तब तुम्हें वह दिखाई पड़ता है जो है, वही हो जाते हो। उसको परमात्मा कहो, निर्वाण कहो, चाहे तत्व कहो। आज इतना ही भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बोध कथा यहीं समाप्त करता हूँ।